नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। लांची आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित किया कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आशीर्वाद मंगल भवन लांची आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने अपने वक्तव्य रखे। इसी बीच हिना काबरे द्वारा अपने वक्तव्य में कहा गया कि यह चुनाव निश्चित ही हम कार्यकर्ताओं का है। उक्त सम्मेलन में बालाघाट सिवनी लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सरस्वाल, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना काबरे एवं जनपद अध्यक्ष अर्चना, रविंद्र खोंगल, देवेंद्र खोंगल, अजय अफसरे, ओमकार रांगजाले, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लांची के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। पदाधिकारीगण अभी अजय भैया ने कहा कि मैं निर्देशित करूं, मैं बता दूं, तब से हिना काबरे जी और जोशी जी के गाइडेंस में ही मैं चला हूं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी आप ही ने बनाया है। तो ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, हमारी बहन लड़ रही है, तो निर्देश मैं तो कुछ दे नहीं सकता है, किस तरीके से काम करना है ये भी नहीं बता सकता। मैं आपके सामने सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए आया हूँ, बाकी जो भी कुछ है हमारी बहन। समय बहुत कम है और 8 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे आता है, जिसमें से 6 विधानसभा क्षेत्रों को तो हम अच्छे से जानते हैं जो बालाघाट जिले में है, लेकिन सिवनी के दोनों विधानसभा क्षेत्र है उसको बहुत अच्छे से हम लोग नहीं जानते। यहाँ तो हर ग्राम पंचायत में कोई ना कोई हमारा है। कमेटी लांची के अध्यक्ष आदरणीय ओमकार बाबा रांगजाले जी, बहला के हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय ऋषि दशरिया जी, हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे चाचा आदरणीय प्रमोद अग्रवाल जी, बहुत मेहनत से हमारे प्रमोद चाचा लगे हुए, सब लोगों ने भाषण दे दिया, उन्हीं से हमने भाषण नहीं करवाया। पूरे कार्यक्रम की जवाबदारी चूंकि शहर की है, सामूहिक है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जवाबदारी ज़्यादा है। और हमारे साथ उपस्थित बैठक में बहुत सारी बातें विस्तार से रखी भी गई है। हमारे यूथ कांग्रेस के साथी सौरभ पसीने जी, सभी सोनू श्रीवास्तव जी, सभी उपस्थित साथीगण, मैं जानती हूँ कि जिस दिन से हम विधानसभा का चुनाव हारे हैं, चूंकि हार बहुत कम वोटों की रही है, इसलिए सबके मन में कहीं ना कहीं ये दुख भी है और एक विश्वास भी था कि इस हार को हम लोकसभा चुनाव के माध्यम से दूर करेंगे। जो विधानसभा चुनाव में कमी रही है उसको हम लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं होने देंगे और एक विश्वास के साथ कि हमारी दीदी को ही टिकट मिलेगी। जैसा भी सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी भावनाएं रखी, इनको माइक मिला, इसकी भावनाएं इन्होंने व्यक्त कर दी। किन किन उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को हराकर इस अपनी पार्टी को जीत? आवाज नहीं आ रही है। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जिस तरीके से हम लोकल मुद्दे ले तो धान का जो भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपये मूल्य के लिए बोली थी और उसके अलावा सिलेंडर 450 रुपये के लिए बोला था और हमारी बहनों को चुनाव जीतने के बाद 3000 रुपये देने का बोला था। ये सब चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं और इस तरीके से बाद में इन लोगों का बोलना ही हमारा जुमला था। तो ये एक मुद्दा है कि हमारे जनता को गुमराह करके चुनाव लड़ते। उसी तरीके से मोदी जी के भी जो स्टेटमेंट आते हैं उसमें भी सब जुमले वाली बात रहती है, जैसे 15 लाख रुपए हर किसी को मिलना था, जो बहुत समय से चल रहा है। काफ़ी सारे मुद्दे विकास को लेकर, विकास को लेकर हमारे ज़िले में इसके पहले जितने भी सांसद रहे उनका चेहरा तक के नहीं दिखा लोगों को, तो विकास कैसे करेंगे? जिले का जैसा मेन मुद्दा बचा हुआ है बेरोजगारी को लेकर आप क्या अपने जीत के आपको जनता को चाहती है? मेरी सोच जो है, हम जीतने के बाद सेंट्रल की बहुत सारी स्कीमें रहती, सांसद चाहे तो एक इंडस्ट्रियल हब भी बना सकता है। हमारा जिला वन और खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन अब तक उससे संबंधित कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई। जैसे कॉपर की भी माइंस है, यहाँ मैंगनीज की भी माइंस है, लेकिन
नया स्टील प्लांट बना, ना कॉपर की कोई इंडस्ट्री लगी। बहुत सारे हमारे पास स्कोप है, पेपर मिल से लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्कोप है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के सांसदों ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। तो आपका मेन उद्देश्य रहेगा सांसद बनने के बाद कि यहाँ जिले में रोजगार की पूर्ण तरह व्यवस्था की बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बड़ी इंडस्ट्री कोई डले और जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिले। लांजी से खबर समेत जगत के लिए रुपेश रावते की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.